संगत जी, आपका चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है। हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज का विषय बहुत गहरा और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। संगत जी, ये विषय तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतरने के लिए है। इसे धीरे धीरे सुने, जैसे कोई प्यासा धीरे धीरे पानी पीता है। हर शब्द को महसूस करना, सद्गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाकर अपनी सुरती को शब्द के रंग में रंगने देना। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अनुभवों का सागर है जो तुम्हें बताएगा कि जीवन में नाम सिमरन क्यों अनिवार्य है, क्यों सद्गुरु की याद के बिना ये जीवन अधूरा है और कैसे केवल भजन सिमर ही इस भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र नैया है। संगत जी, हुजूर जी फरमाते हैं कि ये जीवन क्या है? ये एक बहती हुई नदी है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये सफर कितना अटपटा है, कितना बेईमानी है, जब तक कि इसे सद्गुरु के चरणों की रज ना मिले। बिना नाम सिमरन के ये मन एक पागल हाथी की तरह है जो इधर उधर भटकता रहता है, कभी सुख की तलाश में, कभी माया के जाल में हंसकर और कभी अपनी ही कल्पनाओं के महल खड़ा करके उन्हें ढहाता रहता है। जब तक इस मन को सद्गुरु के शब्द की मजबूत रस्सी से ना बांधा जाए, ये कभी शांत नहीं होता। एक बार एक जिज्ञासु सत्संगी ने बड़े दुखी मन से पूछा कि हे सद्गुरु, मैंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया, बहुत दौड़ धूप की, बहुत कमाया, बहुत खोया, पर मन को चैन नहीं मिलता, ऐसा क्यों? इस प्रश्न ने तो जैसे सारे संसार के कोलाहल को एक पल में शांत कर दिया। यह प्रश्न केवल उस एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि हर उस आत्मा का था जिसने कभी महसूस किया कि यह संसार एक सपने जैसा है जो रोज बदलता है, जो रोज धोखा देता है। संगत जी, तब सद्गुरु ने बड़ी करुणा भरी दृष्टि से उस जीव की ओर देखा, जैसे कोई मां अपने भूखे बच्चे को दूध पिलाने के लिए लोरी सुनाती है। बोले, हे मूर मन, तूने ये क्यों नहीं समझा कि ये तन और मन एक पिंजरा मात्र है और इस पिंजरे में जो आत्मा बंद है वो परमात्मा का ही एक अंश है। जब तक ये आत्मा अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती, तब तक उसे प्यास लगी रहेगी, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी। ये बेचैनी ही तो है जो तुझे यहां तक खींच लाई। ये बेचैनी ही तू सद्गुरु के द्वार तक ले आई। अब इस बेचैनी को मिटाने का एक ही उपाय है और वह है नाम सिमरन। नाम सिमरन कोई उंगली गिनने की क्रिया नहीं है, नहीं कोई ऐसा रूखा सूखा काम है जो समय काटने के लिए किया जाए। नाम सिमरन तो प्रेमिका का अपने प्रियतम से मिलन है। वो आवाज है जो बिछड़े हुए को याद दिलाती है कि तू कहां से आया है और तुझे कहां जाना है। जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही यह आत्मा बिना नाम के तड़पती है, चाहे बाहर से वो कितनी भी प्रसन्न दिखे। लोग समझते हैं कि धन दौलत से, बड़े मकान से या बड़े परिवार से सुख मिलेगा, लेकिन ये सब तो छाया का पीछा करने जैसा है। जैसे जैसे दिन ढलता है, छाया बढ़ती है पर पकड़ में नहीं आती। उसी प्रकार ये संसार के सुख भी बढ़ते हैं और अधिक चाहत जगाते हैं, पर कभी तृप्त नहीं करते। तृप्ति तो केवल उस रस में है जो सद्गुरु के शब्द से बरसता है। वो रस है नाम का अमृत। जब सिमरन गहराता है तो ये मन की प्यास बुझती है और आत्मा को ठंडक मिलती है, जैसे बरसात की पहली बूंद से सूखी धरती को शीतलता मिलती है। संगत जी, एक और बात है बंदे, ये जीवन कितना अनिश्चित है। पता नहीं कब सांसों का खेल खत्म हो जाए। सुबह उठकर सोचा था कि शाम को कुछ और करेंगे, पर शाम कहाँ आती है? जो आज है वो कल नहीं होगा। ये शरीर ही पल पल बदल रहा है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया और अंत में एक दिन ये मेहमान ही विदा हो जाएगा। फिर इस मेहमान को जाने से पहले सद्गुरु की याद का सामान क्यों नहीं बटोरा जाता? जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर जाने से पहले रास्ते के लिए सूखा राशन बांध लेता है, वैसे ही हर आत्मा को अंतिम यात्रा के लिए नाम सिमरन का राशन बांधना चाहिए। वहां ना कोई साथी काम आएगा, ना धन, ना यश। वहां तो केवल वही साथ जाएगा जो हमने अपने अंतर्मन में सद्गुरु के साथ बिताए पल, जो हमने प्रेम से सिमरन किया, जो हमने शब्द से जुड़ने की साधना की। कई लोग कहते हैं
कि नाम सिमरन का समय ही नहीं मिलता, ऐसे लोगों पर तो हंसी आती है। जिस काम के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं, उसके लिए तो समय है, पर उस परमात्मा के लिए जिसने ये सब दिया, उसके लिए समय नहीं। ये कैसा अंधापन है? जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन में बैठा हो और घर में आग लगी हो, पर वो बैठा बैठा दीवारों पर बनी तस्वीरें देख रहा हो, उसे आग का एहसास ही ना हो। ये संसार ही वो आग है जो रोज जलाती है। चिंता की आग, रोग की आग, मोह की आग, लोभ की आग। इन सब आग से बचने का एक ही सहारा है, सद्गुरु का नाम। ये नाम अमृत की बूंद है जो इन सब आग को ठंडा कर सकती है। याद करो उस क्षण को जब पहली बार सद्गुरु के दर्शन हुए थे। वो कैसा अद्भुत एहसास था, मानो जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। उस पल में दुनिया की सारी चमक दमक फीकी पड़ गई थी। सद्गुरु के चरणों में बैठकर जो शांति मिली वह कहीं और नहीं मिली। वो शांति कोई बाहरी चीज नहीं थी, बल्कि अंदर से फूटने वाला एक झरना था। वो झरना तभी बहता है जब हम सिमरन में लीन होते हैं, जब हम सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता कोई पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो हृदय की सीढ़ियां हैं, जिनसे होकर हम अपने ही अंदर उतरते हैं और वहां परमात्मा से मिलते हैं। सिमरन ही वो कुंजी है जो हृदय के उस द्वार को खोलती है जहां सद्गुरु सदा विराजमान है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। आइए इसे एक साखी के माध्यम से समझते हैं। ये साखी एक ऐसे सेठ धनाराम की है जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, धन दौलत, परिवार, नाम, इज्जत, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब खालीपन था, एक बेचैनी थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह गई हो। वो रोज अपनी कोठी की छत पर बैठकर यही सोचता कि आखिर ये जीवन क्यों मिला है, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए, ये सुख दुख क्यों झेल रहा हूं। एक दिन जब वह इसी सोच में डूबा था, उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, अगर सच जानना है तो उस तक पहुंच जो सब जानता है। यह आवाज उसके जीवन का एक नया मोड़ बन गई और वह सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई संतों और महात्माओं से मुलाकात की, कई प्रवचन सुने, पर उसके मन की प्यास कहीं नहीं बुझी। अंत में एक दिन उसके द्वार पर एक साधारण फकीर आया जिसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहराई थी। सेठ ने अपनी व्यथा उसे सुनाई तो फकीर ने कहा, तुझे जवाब मिलेगा, पर सिर्फ एक बात में। और वह उसे सद्गुरु के पास ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक सुनसान स्थान पर पहुंचे जहां एक साधारण से व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे थे, पर उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वही सद्गुरु थे। सेठ ने उनके चरणों में सिर रखा और पूछा, मैं कौन हूं, जीवन क्या है। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, तू जो देख रहा है वो सब नश्वर है। ये शरीर, ये धन, ये संसार सब मिटने वाला है, पर तेरी असली पहचान तेरी आत्मा है जो कभी नहीं मरती। और उसे पहचानने का एक ही रास्ता है, नाम सिमरन। बस यही एक बात है। सेठ को ये बात सुनने में बहुत सरल लगी, लेकिन सद्गुरु की आंखों में झांकते ही उसे एहसास हुआ कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। वो नाम लेकर वापस लौट आया और उसने हर पल सिमरन करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही, काम करते हुए, खाते पीते, सोते जागते, हर समय उसके भीतर नाम चलता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध शांत होने लगा, लालच खत्म होने लगा, मन स्थिर और शांत होने लगा। जो सेठ पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब हर परिस्थिति में शांत रहता था। उसके परिवार वालों ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया। उसकी पत्नी ने पूछा तो उसने कहा, मुझे सद्गुरु की एक बात मिल गई है, बस उसी से सब बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे उसका घर की हालत भी बदल गई। वहां अब नाम की महक और शांति थी। सेठ धनाराम अब लोगों की मदद करने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करता और हर किसी को वही एक बात समझाता, नाम जपो, सिमरन करो, यही असली रास्ता है। लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे और कई लोगों की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन उसका बेटा इस बात को नहीं समझ पाया। उसे ये सब व्यर्थ लगा।
सेठ मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि हर किसी का समय अलग होता है। समय बीतता गया और सेठ बूढ़ा हो गया, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब उसका समय पूरा हो रहा है। वो फिर से सद्गुरु के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में रहना है। सद्गुरु ने उसे अपने पास रख लिया। एक दिन उन्होंने कहा, अब तू तैयार है। सेठ ने आंखें बंद की और सिमरन में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी सूरत उस नाम में समा गई और वो उस परमधाम में पहुंच गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। संगत जी, ये साखी हमें यही सिखाती है कि जीवन की सारी उलझनों का हल किसी बड़ी बात में नहीं, बल्कि उस एक बात में छिपा है जो सद्गुरु हमें देते हैं, नाम सिमरन। हम दुनिया में बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, पर सच्चाई हमारे भीतर ही है। जरूरत है उसे सुनने की, समझने की और अपने जीवन में उतारने की। क्योंकि जिसने उस एक बात को पकड़ लिया उसकी जिंदगी बदल गई, उसका मार्ग साफ हो गया और उसे वो सुकून और आनंद मिल गया जिसे वो जन्मों से ढूंढ रहा था। संगत जी, आज की ये साखी हमें यही शिक्षा देती है कि नाम की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये बड़े भाग्य से हमें मिलती है, इसलिए नाम दान के बाद समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त सिमरन में लगाना चाहिए। यही हमारे जन्म का उद्देश्य है। संगत जी, अब सोचो, यदि सिमरन इतना आवश्यक है तो फिर भी मन क्यों भटकता है? क्यों बार बार संसार की ओर दौड़ता है? इसलिए कि मन को आदत है, वो बाहर ही बाहर देखने का आदी है, उसे अंदर झांकना नहीं आता। जैसे एक बच्चा जो जन्म से अंधा हो, उसे रंगों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मन को सिमरन के आनंद का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक वह उसे चखता नहीं। इसलिए सद्गुरु बड़ी कृपा से हमें बार बार सिमरन करने के लिए कहते हैं, चाहे मन ना भी करे, चाहे जी ना भी चाहे। क्योंकि जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे नाम की मिठास घुलने लगती है। शुरू में कोई फल नहीं दिखता, पर धीरे धीरे अंदर की दुनिया बदलने लगती है। वासनाएं कम होने लगती हैं, क्रोध पर काबू आने लगता है और एक अद्भुत धैर्य आ जाता है। ये सब नाम की महिमा है, सद्गुरु की महिमा है। ये कोई हमारा किया हुआ नहीं है, बल्कि सद्गुरु की दी हुई देन है। हम तो केवल एक पात्र है। जितना हम खाली होते हैं, उतना ही ये अमृत हमें भरता जाता है। इसलिए बंदे समझ ले कि ये नाम सिमरन ही तेरा एकमात्र सहारा है। ये तेरी नैया का खेवनहारा है। इसके बिना तू कभी किनारा नहीं पा सकता। तू चाहे कितने ही पुण्य कर ले, कितने ही दान पुण्य कर ले, पर अगर तेरा मन सद्गुरु के चरणों में नहीं लगा तो सब व्यर्थ है। यह बात गीता, कुरान, बाइबल में भी कही गई है। पर उसे सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? उसे जीना पड़ता है, उसे भोगना पड़ता है, और उसे जीने का एकमात्र तरीका है नाम सिमरन। सद्गुरु ने जो शब्द दिया है, वही तेरा ध्यान है, वही तेरा कर्तव्य है, वही तेरी पूजा है, वही तेरा सब कुछ है। संगत जी, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नाम सिमरन कैसे हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देता है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीने की कला है। जैसे कोई माली बगीचे में पानी डालता है तो सिर्फ एक पौधे को नहीं, बल्कि सारे बगीचे को हरा भरा कर देता है, उसी प्रकार नाम सिमरन की एक बूंद हमारे पूरे अस्तित्व को सींच देती है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है और धीरे धीरे हमारी नियति भी बदलने लगती है। एक समय था जब हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, हर बात में अपमान दिखता था। लेकिन जब से नाम का रस पीना शुरू किया तो लगता है कि अब सब अपने हैं, सब सद्गुरु का रूप है। यह कोई साधना से नहीं, यह तो सद्गुरु की कृपा से होता है। जब वह चाहते हैं तो भक्त के हृदय में यह भाव जगा देते हैं कि पूरा जगत उनका ही स्वरूप है। सिमरन करते करते एक समय ऐसा आता है जब मन की दौड़ धीमी पड़ने लगती है। जैसे कोई घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ रहा था, जब थक जाता है तो धीरे धीरे चलने लगता है, फिर रुक जाता है। वैसे ही ये मन जो जन्मों जन्मों से विषय विकारों के पीछे दौड़ रहा था, जब सद्गुरु के नाम की लगाम लगती है तो उसकी दौड़ रुकती है और वह सद्गुरु के चरणों में स्थिर हो जाता है। ये स्थिरता ही योग है, ये स्थिरता ही भक्ति है।
इस स्थिरता में एक अद्भुत शक्ति है जो हमें जीवन की हर मुसीबत का सामना करने की क्षमता देती है। अब हम हर परिस्थिति को सद्गुरु की मर्जी समझकर स्वीकार करते हैं, चाहे दुख आए या सुख। अब हम दोनों को एक समान देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह सद्गुरु की रजा से हो रहा है और उनकी रजा में ही हमारा भला है। एक और गहरा पहलू है नाम सिमरन का, और वह है ये हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है जो मनुष्य को जन्म से ही सताता है, चाहे वह कितना भी बड़ा वीर योद्धा हो। मृत्यु का नाम सुनते ही कांप उठता है, लेकिन जो सद्गुरु के शब्द से जुड़ गया, जिसने नाम का अमृत पी लिया, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अमर है और उसे सद्गुरु ने उसके असली घर, उसके असली ठिकाने का रास्ता दिखा दिया है। अब मृत्यु उसके लिए एक द्वार मात्र है जिससे होकर वो सद्गुरु के दरबार में पहुंचेगा। ये विश्वास कितना अटूट हो जाता है, इसे केवल वही जान सकता है जिसने सिमरन को अपने जीवन का आधार बना लिया है। याद है ना, एक संत कहते थे कि जैसे कोई वृक्ष पक जाता है तो उसके फल मीठे हो जाते हैं और फिर वह फल अपने आप ही वृक्ष से अलग होने को तैयार हो जाता है। उसे गिरने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके बीज से एक नया वृक्ष उगेगा। उसी प्रकार सिमरन हमें पका देता है, हमें इतना परिपक्व कर देता है कि हम शरीर से अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी शोक के, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे बदलना है। और इस वस्त्र को बदलते समय यदि हम सद्गुरु के नाम को कंठ में बांध ले तो फिर डर कैसा। सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। वे कैसे जानते हैं कि किस जीव को कब बुलाना है। कई बार तो हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं, पर वे हमारे अंतर्मन की सुन लेते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की भूख को बिना बताए ही जान लेती है और उसे दूध पिला देती है, उसी प्रकार जब आत्मा सच्चे मन से तड़पती है तो सद्गुरु उसकी पुकार सुन लेते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति दूर हो सकता है कि उसने कभी सद्गुरु के दर्शन ना किए हों, लेकिन अगर उसके हृदय में सच्ची लगन है तो सद्गुरु किसी ना किसी रूप में उसे राहत दिखाई देते हैं। ये उनकी करुणा है, ये उनकी माया है जो सबको अपनी ओर खींचती है। फिर एक बार एक सत्संगी ने पूछा कि गुरु जी, मैं बहुत सिमरन करता हूं, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं होता, कोई रौनक नहीं दिखती। तब सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो सूरज निकला है उसे देखने के लिए दिए की जरूरत नहीं होती। अनुभव की चाहत ही सबसे बड़ा विक्षेप है। तू सिमरन कर, बस प्रेम से कर, फल की इच्छा मत कर। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है और फिर धैर्य से प्रतीक्षा करता है, ये जानते हुए कि समय आने पर फल अवश्य मिलेगा, उसी प्रकार तू नाम का बीज बो और विश्वास रख कि सद्गुरु की कृपा से एक दिन ये वृक्ष बनेगा और उस पर फल भी लगेंगे। हो सकता है कि तुझे दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। तेरी वासनाएं जल रही हैं, तेरे संस्कार साफ हो रहे हैं। ये सब एक प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रख और सिमरन में मगन रह। ये सिमरन ही एक ऐसा सहारा है जो कभी टूटता नहीं। संसार के सारे सहारे एक दिन छूट जाते हैं। बाप का सहारा छूट जाता है, माँ का सहारा छूट जाता है, बेटे बेटी का सहारा छूट जाता है, धन दौलत का सहारा छूट जाता है, यहां तक कि ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। लेकिन सद्गुरु का दिया हुआ नाम वह तो अंत समय तक साथ निभाता है और अंत के बाद भी वो हमारी आत्मा की पूंजी बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जाती है। यही वो धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई आग नहीं जला सकती, कोई पानी नहीं बहा सकता। यह अटल धन है, अविनाशी धन है, और इस धन को पाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी गिरजा घर में। यह धन तो हमारे अपने हृदय में ही छिपा है, बस सद्गुरु की कृपा से उसे पहचानने की जरूरत है। वे हमें बताते हैं कि इस शरीर रूपी घर में, 9 द्वारों वाले इस नगर में एक गुप्त द्वार है जिससे होकर हम उस बेअंत नूर तक पहुंच सकते हैं। और वह द्वार खुलता है सिमरन से, शब्द से, सुरती के योग से। संगत जी, अब और क्या कहूं? ये नाम सिमरन ही तेरा सच्चा साथी है, यही तेरा मित्र है, यही तेरा बंधु है, यही तेरा गुरु है, यही तेरा परमात्मा है।
इसे कभी मत छोड़ना। चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, चाहे कोई तुझे समझे या ना समझे, लेकिन तू इस नाम को मत छोड़ना। ये नाम ही तुझे इस संसार सागर से पार लगाएगा और सद्गुरु के चरणों में ले जाकर बिठाएगा, जहां का सुख शाश्वत है, जहां का आनंद अक्षय है। संगत जी, जब हम देखते हैं कि नाम सिमरन हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस प्रकार घुलता मिलता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हम सुबह उठकर 1 घंटा बैठ गए, माला फेर ली और फिर दिन भर दुनिया के झमेलों में लगे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चा सिमरन तो वह है जो हर सांस के साथ जुड़ जाए, जो हर काम में, हर बात में, हर विचार में समा जाए। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी का नाम हर पल जपता है, चाहे वह काम कर रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, उसके हर श्वास में उसका नाम रम जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु के प्रेमी की हर सांस नाम में डूबी होती है। वह चाहे बाजार में सौदा कर रहा हो, चाहे खेत में हल चला रहा हो, चाहे दफ्तर में फाइलें देख रहा हो, उसके अंदर एक कोना ऐसा होता है जहां नाम का दीपक लगातार जल रहा होता है। यही सिमरन की सच्ची अवस्था है, जहां क्रिया और ध्यान में कोई अंतर नहीं रहता। एक बार एक व्यापारी सत्संग में आया और बोला, महाराज, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूं। सुबह से शाम तक ग्राहक, लेन देन, हिसाब किताब, फोन। मुझे सिमरन का समय ही नहीं मिलता। मैं क्या करूं? सद्गुरु ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, तू ये मत सोच कि सिमरन के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। सिमरन तो तेरे साथ ही चलेगा। जब तू तराजू पर सामान तौल रहा है तो तू उसके साथ सद्गुरु का नाम ले सकता है। जब तू पैसे गिन रहा है तो हर नोट के साथ एक नाम जोड़ सकता है। जब तू ग्राहक से बात कर रहा है तो उस बातचीत के बीच में भी एक कोना ऐसा रख सकता है जो सद्गुरु की याद में लीन है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस एक आदत डालने की बात है। जैसे हम सांस लेते हैं बिना ये सोचे कि हम सांस ले रहे हैं, वैसे ही नाम जपना हमारी आदत बन जानी चाहिए, हमारा दूसरा स्वभाव बन जाना चाहिए। और फिर यह सिमरन हमारे रिश्तों को भी कितना मधुर बना देता है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब धीरे धीरे घुलने लगते हैं। उनकी जगह प्रेम, करुणा, क्षमा, सहनशीलता आ जाती है। जिस व्यक्ति से पहले बात करना भी मुश्किल लगता था, वही व्यक्ति अब अपना सा लगने लगता है, क्योंकि जब हम सद्गुरु के नाम में लीन होते हैं तो हर जीव में हमें सद्गुरु की झलक दिखाई देने लगती है। हम जान जाते हैं कि सब में वही बस रहा है, वही सबका मालिक है। फिर हम किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं? फिर हम किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? ये सिमरन की महिमा है कि ये हमारे मन के सारे मैल को धो देती है और हमें एक ऐसा दर्पण बना देती है जिसमें सिर्फ सद्गुरु की सूरत नजर आती है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि सिमरन का असर कैसे पता चलेगा? इसका एक सीधा सा उत्तर है, देखो, जैसे आग का असर यह है कि वह गर्मी देती है, वैसे ही सिमरन का असर यह है कि वह मन को शांति देता है। जैसे चंद्रमा का असर यह है कि वह शीतलता बिखेरता है, वैसे ही सिमरन का असर यह है कि वो हृदय में प्रेम की वर्षा करता है। अगर तू सिमरन कर रहा है और तुझे शांति नहीं मिल रही तो समझ ले कि सिमरन अभी अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, केवल यांत्रिकता है। सच्चा सिमरन वह है जो तुझे भीतर से बदल दे। जैसे कोई कलाकार अपनी कला में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया की खबर नहीं रहती, वैसे ही जब तू सिमरन में डूबेगा तो तुझे इस दुनिया के सुख दुख का जरा भी एहसास नहीं होगा। तू सब कुछ देखेगा, सब कुछ करेगा, पर तू उसमें नहीं होगा। तू एक साक्षी की तरह होगा जो नाचता है पर नाच में खोता नहीं, और ये साक्षी भाव ही तो अंतिम लक्ष्य है। जब हम सिमरन के अभ्यास से इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि हमारी दृष्टि साक्षी बन जाती है तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। चाहे हम पर कोई आरोप लगाए, हमें बदनाम करे, हमारा अपमान करे, हमें अपने प्रिय से बिछड़ना पड़े, हमें असफलता मिले, हम सबको एक समान भाव से देखते हैं। हम जानते हैं कि ये सब उस नाटक का हिस्सा है जो सद्गुरु ने रचा है और हम उस नाटक के कलाकार मात्र हैं। इसलिए प्रशंसा से हम खूलते नहीं और निंदा से हम मुरझाते नहीं। हम तो बस अपना काम करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं
और सद्गुरु को याद करते रहते हैं। एक साधक ने पूछा कि गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहता हूं कि गुस्सा ना आए पर आ जाता है, सिमरन भी करता हूं, फिर भी। तब सद्गुरु ने कहा, बेटा, गुस्सा आना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सिमरन करने वाले का कर्तव्य है कि वो गुस्से को पहचाने। जैसे ही गुस्सा आए तो तुरंत अपना ध्यान सद्गुरु की ओर लगा ले। गुस्से की आग को नाम के पानी से बुझा दे। शुरू में देर लगेगी, शायद गुस्सा आने के बाद तुझे याद आए कि मुझे सिमरन करना था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से तू उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां गुस्सा आने से पहले ही तू सतर्क हो जाएगा और उसे आने ही ना दे। यही सिमरन की सफलता है, यही उसकी पराकाष्ठा है। गुस्सा, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन के विकार हैं, और मन पर विजय पाने का एकमात्र हथियार है नाम सिमरन। बाहरी साधनों से मन को दबाया जा सकता है, पर जीता नहीं जा सकता। तीर्थों पर जाकर, व्रत उपवास रखकर, दान पुण्य करके मन को कुछ समय के लिए शांत किया जा सकता है, लेकिन वह फिर उछल पड़ता है। जैसे सांप को मंत्रों से शांत किया जाए पर वो फिर फन उठा लेता है। मन को स्थायी रूप से शांत करने का एक ही उपाय है, उसे किसी ऐसी चीज में लगाना जो उससे भी बड़ी हो, उससे भी मधुर हो, उससे भी आकर्षक हो, और वह है सद्गुरु का नाम। नाम का रस इतना मीठा है कि एक बार जो चख ले वो फिर संसार के कड़वे रस की ओर देखना भी नहीं चाहता। फिर उसे सिमरन के अलावा कुछ और सुहाता ही नहीं। फिर उसका मन स्थिर हो जाता है। जैसे कोई पतंग जिसकी डोर मजबूत हो वो ऊंचाई पर स्थिर हो जाती है और हवा के झोंकों में भी नहीं डगमगाती। तो बंदे, अब तू ये समझ ही गया होगा कि सिमरन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो तुझे इस संसार के झमेलों से बाहर निकाल सकता है, तुझे सच्चा सुख दे सकता है और तुझे तेरे असली घर तक पहुंचा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सद्गुरु का वचन है, और सद्गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने जो कहा वो सच है और होकर रहेगा। बस जरूरत है हमें उनके बताए मार्ग पर चलने की, हमें सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की, हमें हर पल हर सांस में उन्हें याद करने की। संगत जी, जैसे जैसे साधक सिमरन में गहरा उतरता है, उसके सामने मन की अनेकों चुनौतियां आती हैं। ये यात्रा कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि इसमें अनेक मोड़ हैं, अनेक गड्ढे हैं, अनेक पहाड़ हैं। कभी ऐसा लगता है कि बहुत दूर आ गए, तो कभी लगता है कि अभी शुरुआत ही है। कभी ऐसी शांति मिलती है कि सारा संसार भूल जाता है, तो कभी ऐसी बेचैनी होती है कि सिमरन में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। यह उतार चढ़ाव का दौर है और इसे पार करना ही होता है। यहीं पर सद्गुरु की कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यहीं पर साधक को ये समझना होता है कि ये सब मंजिल का हिस्सा है और धैर्य से, विश्वास से उसे अपने सिमरन को जारी रखना है। इस दौरान अनेक संदेह भी उठते हैं। मन कहता है, यह सब करके क्या मिलेगा? मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं? दूसरे लोग तो मौज मस्ती में हैं और मैं यहां बैठा बैठा नाम जप रहा हूं। क्या पागलपन है? ये सब विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक सच्चा साधक इन विचारों से डिगता नहीं। वह जानता है कि ये सब माया के जाल हैं जो उसे रास्ते से भटकाने के लिए आते हैं। वह इन पर ध्यान ना देकर अपना ध्यान सद्गुरु के चरणों में लगाए रखता है। वह सोचता है, मैंने सद्गुरु को माना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दृढ़ निश्चय ही उसे सफल बनाता है। ये निश्चय ही उसे उस पार पहुंचाता है। एक और बड़ी बाधा आती है और वह है पिछले कर्मों का हिसाब। जैसे जैसे हम सिमरन से अपने मन को शुद्ध करते हैं, वैसे वैसे हमारे पुराने संस्कार, हमारी छिपी हुई वासनाएं, हमारे किए हुए पाप सब उभर कर सामने आने लगते हैं। ये बहुत ही कठिन समय होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी गंदगी बाहर निकल रही है। मन अशांत हो जाता है। कई बार तो ये भी लगता है कि सिमरन करके और बुरा हाल हो गया। लेकिन ये एक सफाई की प्रक्रिया है। जैसे कोई कुआं साफ करता है तो पहले उसमें से गंदा पानी और कीचड़ निकलता है, तब जाकर साफ पानी आता है। उसी प्रकार ये मन रूपी कुआं साफ हो रहा है। ये सारे विकार, ये सारी वासनाएं, ये सारे पाप कीचड़ की तरह बाहर निकल रहे हैं, और ये सब सिमरन की तपन से हो रहा है। इसलिए इस समय घबराना नहीं है, बल्कि और अधिक प्रेम से सिमरन करना है
और सद्गुरु से प्रार्थना करनी है कि वे हमें इस कठिन समय में संभाले। और सद्गुरु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब वे देखते हैं कि भक्त उनके सहारे पर है, उनके भरोसे पर है, तो वे खुद ही आगे आते हैं। वे किसी न किसी रूप में साधक की मदद करते हैं, कभी किसी संत के वचनों के रूप में, कभी किसी सत्संगी के सहयोग के रूप में, कभी किसी अद्भुत अनुभव के रूप में, कभी बस एक आंतरिक शक्ति के रूप में जो साधक को डगमगाने से रोकती है। सद्गुरु की कृपा ऐसी है कि वे कभी प्रकट होकर तो कभी अप्रकट रहकर अपने भक्त का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनकी मेहर का कोई मोल नहीं, कोई सीमा नहीं, वो तो बरसती ही रहती है। बस हमें अपना पात्र खाली रखना है ताकि वह उस मेहर को भर सके। एक दिन एक साधक ने बड़ी निराशा में कहा, गुरुजी, मुझसे नहीं होता, मेरा मन ही नहीं लगता, मैं हार मानने वाला हूं। सद्गुरु ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तू हार नहीं मान सकता, तूने ये सफर तय किया है, अब वापस नहीं जा सकता। भले ही मन न लगे, भले ही उबाऊ लगे, लेकिन बैठना तो है, सिमरन तो करना है। जैसे कोई माँ बच्चे को खाना खिलाती है तो बच्चा मुंह फेर लेता है, माँ जबरदस्ती एक एक कौर खिलाती है क्योंकि वह जानती है कि खाना उसके लिए जरूरी है। उसी प्रकार सद्गुरु हमें जबरदस्ती सिमरन खिलाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही हमारा भोजन है, यही हमारा पोषण है। बिना इसके हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए चाहे मन लगे या ना लगे, हमें सिमरन करते रहना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस दौर से गुजरते हैं, एक नया बदलाव आता है। वो सब कीचड़ जो बाहर निकल रहा था, वो धीरे धीरे सूख जाता है, मन हल्का हो जाता है, एक नई चमक आती है, एक अजीब सी शीतलता का अनुभव होता है। अब सिमरन में बैठना आसान हो जाता है। अब मन भटकता भी है तो जल्दी वापस आ जाता है। अब लगता है कि जैसे सद्गुरु बहुत पास है, बस सांसों की दूरी पर। अब उनके दर्शन बिना आंखों के भी होने लगते हैं, उनकी बातें बिना कानों के भी सुनाई देने लगती है। ये एक अलौकिक अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वो मुकाम है जहां साधक को अपनी साधना का फल मिलने लगता है। ये वो मुकाम है जहां सद्गुरु की मेहर का साक्षात अनुभव होता है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद फिर कोई कमी नहीं रहती, फिर दुनिया की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, क्योंकि जिसकी तलाश थी वह मिल गया। अब ये सिमरन कोई मेहरत नहीं रही, बल्कि ये एक आनंद बन गया है। जैसे कोई प्यासा पानी पीता है तो उसे मेहनत नहीं लगती, बल्कि प्यास बुझने का सुख मिलता है, वैसे ही अब सिमरन करना सुखदायी हो गया है। हर सांस में नाम का रस घुला है, हर पल में सद्गुरु की याद है। यही वो अवस्था है जिसके लिए साधक जन्मों जन्मों से तरस रहा था। यही वो अवस्था है जहां जीवन सफल हो जाता है। संगत जी, अब हम उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां सिमरन ही जीवन बन जाता है और जीवन ही सिमरन। ये कोई अलग चीज नहीं रहती, बल्कि ये सब कुछ बन जाती है। सद्गुरु का नाम अब साधक के रोम रोम में बस जाता है। उसकी हर क्रिया में नाम झलकता है, उसकी हर बात में नाम समाया होता है। वह चाहे कुछ भी करे पर उसका ध्यान उस एक ही जगह पर टिका रहता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां द्वैत मिट जाता है और अद्वैत का बोध होता है, जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, जहां सब कुछ एक ही रूप दिखाई देता है, एक ही रस बहता है, एक ही धुन सुनाई देती है। इस अवस्था को पाने के बाद फिर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर आत्मा सदा के लिए उस परमधाम में चली जाती है जहां से वह आई थी। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा सुख है, यही वो मुक्ति है जिसके बारे में सभी संत कहते हैं। और इस मुक्ति का द्वार है सद्गुरु का नाम, सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु की कृपा। बिना सद्गुरु के ये मुक्ति नहीं मिलती। वही इस रास्ते के राही हैं, वही मंजिल है और वही रास्ता भी है। एक बार एक साधक ने पूछा कि गुरुजी, आप हमेशा कहते हैं कि नाम सिमरन करो, लेकिन ये नाम क्या है? क्या वो शब्द है जो हम मुंह से बोलते हैं? तब सद्गुरु ने कहा, बेटा, जो तू मुंह से बोलता है वो तो नाम की प्रतिध्वनि मात्र है। असली नाम तो वह है जो अनहद बज रहा है, जो बिना बजाए बज रहा है, जो सदा से बज रहा है और सदा बजता रहेगा। वो शब्द तेरे अंदर ही बज रहा है,
बस तू उसे सुनना सीख ले, और उसे सुनने का एक ही तरीका है, सुरती को शब्द से जोड़ना। जब तेरी सुरती यहां से हटकर उस शब्द में लग जाएगी, तब तू उस अलौकिक संगीत को सुनेगा जिसकी मिठास का कोई ठिकाना नहीं। यही असली सिमरण है, यही असली भजन है। बाकी सब तो बहाने हैं, सीढ़ियां हैं। असली मंजिल तो यही है। और फिर सद्गुरु ने एक बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है और वह आकाश में ही रहता है, पर उसे आकाश का पता नहीं होता, वैसे ही तू इस नाम में डूबा हुआ है, पर तुझे इसका पता नहीं। जैसे मछली पानी में रहती है पर उसे पानी का एहसास नहीं होता, वैसे ही तू नाम में रहता है पर तू उसे पहचानता नहीं। बस जरूरत है तो एक बार पहचान की, एक बार उस नूर को देखने की जो हर जगह है, हर वक्त है, और वह पहचान सद्गुरु की कृपा से ही मिलती है। वे तेरी आंखों में सुरमा डाल देते हैं तो तू उस नूर को देखने लगता है। वे तेरे कानों में अमृत डाल देते हैं तो तू उस शब्द को सुनने लगता है। वे तेरे हृदय में प्रेम डाल देते हैं तो तू उस नाम में रम जाता है। तो बंदे, यही है सच्चाई, यही है जीवन का सार। सब कुछ पाने के बाद भी अगर सद्गुरु का नाम नहीं तो सब व्यर्थ है, और अगर सद्गुरु का नाम है तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। नाम ही पर्याप्त है, नाम ही काफी है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही दान है, नाम ही तप है, नाम ही योग है, नाम ही भोग है, नाम ही सब कुछ है। इसलिए हे जीव, उठ खड़ा हो, अब और मत सोच। जो बीत गई वह बीत गई, आगे की राह पर नजर रख। सद्गुरु के बताए रास्ते पर चल, नाम सिमरन को अपना सहारा बना। हर सांस में उनका नाम ले, हर पल उन्हें याद कर। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तू डटा रह। सिमरन की डोर को मत छोड़, क्योंकि यही डोर तुझे उस परमात्मा से जोड़ेगी। यही डोर तुझे सद्गुरु के चरणों तक ले जाएगी, और यही डोर तुझे उस शाश्वत आनंद से मिलाएगी जिसकी तू जन्मों से तलाश में है। ये साखी यहीं समाप्त होती है, पर सिमरन का सफर यही शुरू होता है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे कितनी गहराई से जीते हो, कितने प्रेम से इसे अपने जीवन में उतारते हो। सद्गुरु की कृपा सदा तुम पर बनी रहे और तुम्हारा हर पल नाम में रमे, यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है। नाम सिमरन की महिमा अपरंपार है। इसे जपो, इसे जियो और इसी में लीन हो जाओ। यही जीवन की सार्थकता है, यही सद्गुरु की सच्ची देन है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।